नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप जी मीडिया की टीम अलग अलग वार्ड्स में जा रही है, जनता से उनके मुद्दे जान रही है। आज हम पहुंचे वार्ड नंबर 204 में। नगर निगम चुनाव को लेकर आपके मुद्दे जो हैं वो हमारी प्रमुखता है कि हम आपसे आपके मुद्दे पूछे। लोगों से हमने बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और आप देख रहे हैं जी मीडिया का खास कार्यक्रम चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहे में 4 रास्ते हैं। एक रास्ता सीधे जनता के दिल में जाता है और 3 रास्ते जनता से दूर ले जाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा राजनीतिक दल सही रास्ता पकड़कर जनता के दिलों तक पहुंचा है और कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो गलत रास्ते पर चलकर जनता से दूर चले गए हैं। इस वक्त हम दिल्ली के वार्ड नंबर 204 में मौजूद हैं और इस वार्ड की जनता हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वार्ड 204 की जनता है। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार इस बार दिल्ली के नगर निगम चुनाव में कौन से मुद्दे चुनावी मुद्दे बनेंगे और इनके दिल में क्या चल रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये विश्वास नगर विधानसभा है और इस विधानसभा का वार्ड 204 है। पहले यह वार्ड 22E के नाम से जाना जाता था, लेकिन नए प्रसीमन में यह वार्ड 204 के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम जनता से यह जानेंगे कि आखिरकार इस वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या हैं। देखिए, वार्ड की अगर समस्या को ले तो समस्या बहुत भरमार है और समस्या देखिए समस्या नहीं भी है और समस्याओं के लिए लड़े भी है और समस्याओं के लिए जनता आज भी लड़ रही है। देखो, उदाहरण के तौर पे जहां हम खड़े हैं बहुत खूबसूरत जगह खड़े हैं, सिंगापुर में खड़े हैं, थाईलैंड में खड़े हैं। सबसे बड़ी तो देखिए उदाहरण ये है। दूसरी समस्या और ये है कि जो हमारा कूड़े को निरस्तीकरण है वो एक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया है। उसके विषय में देखिए हर आदमी कहता है कि पार्षद चोर है, पार्षद चोर है। हम कहते हैं कि पार्षदी खत्म क्यों नहीं कर दी जाए, ये चोर बाजारी खत्म क्यों नहीं कर दी जाए। 3 महीने आदरणीय केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री रहे, एमसीडी के अधिकारी उनके पास। सिंगापुर का जिक्र किया कि जहां पर हम खड़े हैं ये सिंगापुर है, तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि सबसे पहले यहां की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर गंदगी का आलम है। आप देख सकते हैं ये पार्क है और इसे डेवलप करने की जिम्मेदारी एमसीडी की थी, लेकिन ये पार्क पूरी तरह से कूड़े में तब्दील हो चुका है और जो लोग यहां पर मौजूद हैं वो इसे सिंगापुर बता रहे हैं। तो आप यहीं से समझ जाइए कि जनता के दिल में क्या चल रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तो दिल्ली को कूड़ाघर बना दिया गया है। ये कूड़े में आधे से आधा आदमी डेंगू की बीमारी के रूप में आ रहा है और जब तक इन चीजों का सुधार नहीं किया जाएगा, पार्टी कोई भी आए, इससे जनता को फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है पब्लिक के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, साफ सफाई कंपलसरी चाहिए। जो कि कोई सरकार आती है मुद्दा रख के बात आके इलेक्शन जीतने के बाद 5 दिन के बाद दिखाई नहीं देती। विकास तो हुआ है, विकास क्यों नहीं हुआ, ये काम तो हुए हैं, कुछ केजरीवाल ने भी नहीं करने दिए। दिल्ली गवर्नमेंट जो है बजट की समस्या रही, जैसे सफाई कर्मचारी कितनी बड़ी प्रोटेस्ट हड़ताल की उन्होंने, आज तक उनको पैसे नहीं मिले, ये तो पता ही होगा आपको। तो जो उससे आपस में टकरार तो रहा ही है इन दोनों का, ये भी प्रॉब्लम रही है विकास। तो यानी दिल्ली सरकार और एमसीडी में जो टकराव था उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है, ऐसा कहना है भाई साहब का। देखिए, विडंबना है हमारे इस क्षेत्र की कि इसके अंदर सिटिंग एमएलए भाजपा का है और सिटिंग कॉर्पोरेटर भी भाजपा का है। और आपने हालात देखे जिस पार्क पे आप खड़े हैं, ये रख रखाव जब कांग्रेस का एमएलए था और कांग्रेस का विधायक और शासन निगम पार्षद था, उस रख रखाव को भी ये लोग नहीं बना पाए। और अभी मेरे मित्र भाजपा के कह रहे थे कि समस्या है सिंगापुर है और समस्या जनता जानती है, यानी ये भली भांति अवगत है उस बात से कि समस्याएं हैं। क्योंकि लंटरमैन के अगर पार्षद रहे हो भाजपा के अंदर और लंटरमैन होने के बाद क्षेत्र का विकास ना किया हो और उस क्षेत्र के नुमाइंदे भी यहाँ पर आप पार्टी में खड़े हो जिसका चीफ मिनिस्टर हो, और मैं पूछता हूं अपने मित्र से, आप पार्टी से संबोधित है, एक कार्य बता दें अपनी आम पार्टी की सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार के होते हुए क्षेत्र के लिए अगर इन्होंने करवाया हो, भाजपा का एक व्यक्ति बता दे मेरे को। आपने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया तो हम जवाब ले लेते हैं, क्या कहेंगे? आरोप गंभीर हैं। सबको पता है कि काम कौन कर रहा है और कौन करना चाहता है और कौन नहीं करने दे रहा है। ये लड़ाई हमारे आपके कहने से नहीं, सबको पता है। एलजी और जो दिल्ली सरकार और एलजी की लड़ाई है। जो काम होने हैं वो नहीं होने दे रहे। निगम पार्षद का, ये इलाका निगम पार्षद का है, आपको पता है निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का एक भी नहीं है, विधायक ही है। अगर निगम पार्षद तो विधायक काम करे,
नहीं, आरोप उनका यह है कि आपने एमसीडी का बजट रोक लिया, इसलिए जो विकास कार्य हैं वो प्रभावित हुए। मैं जवाब देता हूं, इनसे पूछिए अगर इनके पास आंकड़े हैं, शीला दीक्षित के टाइम पर एमसीडी का कितना बजट था और हमने कितना पैसा उसका दिया, उससे ज्यादा पैसा दिया, डबल। सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है कि आपने जब सुप्रीम कोर्ट में पेशी में गए थे तो वहीं से उन्होंने कहा जी आप पैसा क्यों नहीं देते थे, उन्होंने कहा जी हम इनके हिस्से का पैसा दे चुके हैं, फिर भी आप कहते हैं तो मैं 500 करोड़ रुपए अभी फोन पे ही बैठे बैठे मैं कर देता हूँ। तो यानी कुल मिला के ये कहें कि दिल्ली की जनता भी चुनावी रणनीति में उतर चुकी है और हर खेमा बढ़ चुका है कि कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है, कौन आम आदमी पार्टी का है। आप क्या कहेंगे? आपने तो कई चुनाव देखे हैं। मैं बीजेपी का प्लीज बिहार मंडल का उपाध्यक्ष रहा हूँ 25 साल, और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक दूसरे पे एलिगेशन लगाओ, ये है वो है वो है, उसने पैसे नहीं दिए, उसने दिए। अरे गृह मंत्रालय फंड देता है, रिलीज करता है दिल्ली सरकार को, वो आगे देते हैं। फंड क्यों नहीं मिला? प्रॉपर फंड मिला। और फिर कहे जी वो नहीं है वो नहीं है। हमारे तो तीनों लोगों में बीजेपी के बैठे हुए हैं, और गौतम गंभीर, हमारे शर्मा जी, इधर बबीता। अगर फोन कर लो तो फोन अटेंड कर दे तो फिर बात है, और काम करना तो बहुत दूर की बात है। आपने देखा ही होगा यहाँ पे आके, नालियों में बुरा हाल है, पार्कों के बड़े बुरा हाल हैं, डेंगू और जापानी बुखार जो चल रहा है आज। आप क्लिनिक के बाहर जाके देखिए कि कितनी लाइनें लगी हुई हैं, बच्चे बीमार पड़े हैं। आप खुद देख सकते हैं कि एमसीडी ने क्या किया और क्या नहीं किया। पार्क का हाल देखिए, आपने दिखाया ही अभी। और मेरे ख्याल से यहाँ पे इस कॉलोनी में 8 से 10 पार्क हैं, और सब में जाके आप राउंड मार के देखिए, और गली नालियों सारा बुरा हाल है यहाँ पे। सर यहाँ को वाकई में यहाँ पे जो ईस्ट नगर में यहाँ पे सफाई की बहुत बुरा हालत। सुबह सुबह जो है मतलब कूड़े वाले आते हैं बेसिकली वहाँ पे, पर फिर भी पार्कों की यहाँ की सफाई बिल्कुल बहुत बेकार है, कोई सफाई नहीं है। और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो इन चीज़ पे ध्यान भी दें। अब देखिए चुनाव आ रहे हैं, बाकी सब ध्यान देंगे, इस चीज़ को तो हम भी समझ रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि वाकई में इस यहाँ की बहुत ज़रूरत है। इससे पहले जो चुनाव आते थे सब वोट मांगने आते थे, लेकिन हम चाह रहे पिछली बार जो काम नहीं हो पाए, जो हमारा रख रहा है आसपास का, पार्कों का, गलियों का, सड़कों का, इस बार जो भी सरकार आए एमसीडी के अंदर वो हमारे यहाँ क्षेत्र का विकास करे और सबका ध्यान रखे और हमारी जनता की बात सुने। सर जो मुद्दे हैं वो कोई रॉकेट साइंस वाले मुद्दे नहीं है। बीजेपी पिछले 15 सालों से दिल्ली में है, उससे पहले कांग्रेस भी कई सालों तक दिल्ली में राज कर चुकी है। हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं। मेरा एक निवेदन है, इन पार्टियों से पूछा जाए जो बजट एलोकेट उनको हुआ है, माना कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, कुछ भी हुआ हो, वो क्या इन्होंने इस्तेमाल किया सही ढंग से? उसमें से कितना इन्होंने करप्शन में खा दिया, कितना इनकी जेबों में गया, वो कहाँ कितना लगा, इसको जानने की जरूरत है। अब हम कूड़े की बात कर रहे हैं, कूड़े को हटाना क्या कोई रॉकेट साइंस है? क्या ये इतनी बड़ी चीज तो है नहीं कि कूड़ा हट नहीं सकता? इस मुद्दे पे हम एक पार्टी पे दूसरी पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? अपना आकलन करने की जरूरत है हर पार्टी वाले को। कि दिल्ली वासियों को, या तो मैं तो कहूँगा पूरे हिंदुस्तान की नहीं कहूँगा, मैं दिल्ली वासियों को कहूँगा, इनको जुल्म सहने की आदत पड़ गई है। भाई ये को वो पार्षद के फोन करो, उसको करो, सैनिटरी इंस्पेक्टर को फोन करो, कोई सुन के राजी नहीं है। अब इलेक्शन आ रहा है, जैसे सर क्या बोलूँ मैं, जैसे दड़बे में शेर छुपा होता है ना, शिकार करने निकलता, अब वो सब नेता निकले। आप एक के बाद एक तंज कस रहे हैं कि अब चुनाव आ गया है तो पिंजड़े से शेर निकला है अब शिकार करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये है कि सुबह हम जैसे जागते हैं सुबह 6 बजे तो सफाई हम अपने खुद हाथों से करते हैं। आते हैं झाड़ू लगाने के लिए, कहीं गाड़ियों में इधर घुसेड़ जाते हैं, नालियों घुसेड़े जाते हैं। रोज हम कचरा अपने हाथों से गाड़ियों में पटक से है, मतलब ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे आता है कोई अपने हाथों से कचरा डाले, ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है मैनेजमेंट। चाहे कोई सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे आप आए, इसी तरह से फंड मिलते रहेंगे, इसी तरह से सब होता रहेगा, इसी तरह से जो हो रहा है। पर सबसे जरूरी है कि मैनेजमेंट जरूरी है। अगर उस फंड का प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हम, क्या कमी है? कूड़ा आ रहा है, सुबह आदमी आता है, सफाई नहीं कर रहा, मैनेजमेंट की कमी है। आ रहा है तो ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। प्राइवेट, अब एक बात है, प्राइवेट सोसाइटीज में लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? पार्क मिलता है, साफ सफाई मिलती है, हाई राइज होता है, सब चीज मैनेजमेंट होती है। धीरे धीरे पार्क यहाँ भी मिल रहा है हमें, गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे किसी भी तरफ से मिल रहा है, झूले लग रहे हैं, सफाई हो रही है, उसको मैनेज नहीं किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आपने टीम बिठाई है तो उस टीम प्रॉपर वर्क कर रही है, नहीं कर रही है। तो यानी
जो दिल्ली की जनता है उसका साफ तौर से कहना है कि अब झूठे वादों पर मतदान नहीं होगा, बल्कि विकास पर मतदान होगा। और अगर दिल्ली की सफाई होगी, अगर एमसीडी में राज करना है तो जनता के लिए काम करना होगा, नहीं तो जनाब ये पब्लिक है, सब जानती है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। जी मीडिया की टीम दिल्ली के पंजाबी बाग भी पहुंची, नगर निगम चुनाव को लेकर मुद्दे जाने, लोगों से बात की। क्या कहा है लोगों ने, सुन लीजिए। आपका वार्ड नंबर क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। 92 है। अभी जो बंटवारा हुआ है 92, पहले हमारा 103 था। अब जो राजा गार्डन वार्ड खत्म हुआ है उसके अलावा हमारा जो 92 हो गया। और ये बताइए आपका पार्षद कौन है? कैलाश साकला जी। अच्छा, कैसा काम उन्होंने यहाँ पर किया है? काम उन्होंने ठीक किया है, बाकी थोड़ा जो उनके कार्यकर्ता थे या उनके जो सफाई कर्मचारी, थोड़ा उनकी दिक्कतें थी, क्योंकि जो हम कंप्लेन करते थे तभी आके नाली की सफाई होती थी। अन्यथा अपने मन से कभी नहीं आए वो कि कैसे क्या करना है। कुछ लाइटों का जो भी हम काम बोलते थे वो होता है, बाकी बड़ा डिले होता था। अच्छा, ठीक है। और आप बताइए क्या कुछ परेशानियां हैं इस इलाके की? ऐसा जी, यहाँ परेशानियाँ तो बहुत हैं। अब ये कार्यक्रम तो सारा सफाई वफाई व्यवस्था तो ठीक है, पर और जो चीज़ें हैं ना, यहाँ सीवर का कई जाम हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, सीवर भर जाता है। और जो बरसात का पानी है उसके लिए मैंने बोला भी था अपने विधायक को, वो एक तो आते नहीं है जनता के बीच में, मतलब कभी भी नहीं आया लगभग। और वो जो है ना, मैंने कहा भी आप इनको वो जो वाटर हार्वेस्टर है ना, पानी की समस्या अगर है तो, क्योंकि यहाँ 2 जगह से पानी बल्कि दिल्ली के बाहर जाता है, टैंकर भर भर के यहाँ 2 जगह ऐसी हैं यहाँ से बाहर जाता है। तो मैंने कहा वाटर लेवल यहाँ कम हो रहा है तो कम से कम हार्वेस्टिंग का काम करवाओ। तो उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, जबकि मेरे को पता लगा कि उनके और जो उनका बजट आता है ना यहाँ के विधानसभा का, वो वापिस चला जाता है। अच्छा, ये वाली बात। ठीक है, तो ये तो विधायक की बात बताई आपने। जो पार्षद हैं क्या वो यहाँ पर दौरा करने के लिए आते हैं? पार्षद जी तो ठीक काम कर रहे हैं, कुछ मतलब थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, पेड़ वेड़ पड़ जाते हैं, या हमारे यहाँ ना बहुत बड़े बड़े पार्क हैं 20-20, 25-25, तो वहाँ पानी की समस्या है। कुछ ट्यूबवेल बंद हो गए, वहाँ पर पानी रहा नहीं वहाँ पे, तो क्या करें, गवर्नमेंट ने सील लगा दी ये वाटर लेवल कम होने की वजह। हाँ, तो उस वजह से सूख गए पार्क, बहुत लोग ऐसे हो गए। कई जगह लाइटिंग की समस्या आती है, लाइट आजकल जो समय की है वो उतार के ले जाते हैं या फोड़ देते हैं जानबूझ के। अब रोज कब तक बदलते रहें। अच्छा, ठीक है। तो पार्क्स तो है यहाँ पर, पार्क्स में स्वच्छता है क्या? साफ सफाई है पार्क्स में? कुछ नहीं है वहाँ पर, जहाँ हम रहते हैं गंदगी रहती है वहाँ पे। अच्छा, सफाई होना चाहिए बिल्कुल कायदे से, वो आते भी नहीं हैं। बुलाओ तो हाँ जी कर देंगे, हो जाएगा। अच्छा, फिर आते भी नहीं हैं। पर जैसे उन्होंने कहा कि आते तो हैं मगर लेट आते हैं, तो आप कह रहे हैं आते ही नहीं हैं? नहीं आते। अच्छा, आते भी नहीं हैं। अच्छा, ये जिस पार्क की बात कर रहे हैं वो राजीव गांधी कैंप और महात्मा गांधी कैंप के बीच में आता है, और वो पार्क एमसीडी का पार्क है। और पिछले साल जब मेट्रो का काम चला तो मेट्रो ने उसके अंदर जब काम करने के बाद उस पार्क को डैमेज कर दिया था, और उसके बाद उस पार्क को पूरा डेवलप करके दोबारा से निगम पार्षद जी द्वारा उस कार्य को कराएगा। लेकिन वो बिल्कुल क्लस्टर दो झुग्गी बस्तियों के बीच का एक पार्क है। आप खुद जानते हैं कि झुग्गी बस्तियों के अंदर किस तरीके से लोगों को हम बताते हैं कि कैसे साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। वहाँ रोज़ कर्मचारी काम करने जाता है, मैंने देखा है। उस पार्क के साथ में एक डूसूब का पार्क है छोटा, जो कि झुग्गी बस्तियों के अंदर ही, अगर आपको वो देखना हो तो वहाँ पर जाकर के देखिए। जो शहरी विकास केंद्र के अंदर डूसूब विभाग द्वारा जो ऑफिस चलाया जा रहा है उसमें इतना पानी भरा होता है। और जब सबसे बताऊँ तो ये PWD के जो नाले हैं बड़े, वो बरसातों के अंदर पंजाबी बाग के अंदर सबसे बड़ी अगर समस्या कोई है तो जल भराव की समस्या है। और छोटी नालियाँ जो हमारे वार्ड की हम देख रहे हैं यहाँ पर, जब बरसात आते के साथ ही घरों के अंदर पानी घुसता है, और पानी भरने की वजह से गंदा पानी पीने पर लोग मजबूर हैं। और क्या कुछ परेशानी है यहाँ की? देखो, सबसे बड़ी समस्या इस पंजाबी बाग वार्ड की अगर कोई है, पूरी दिल्ली के अंदर अगर पोश एरिया कोई माना जाता है तो पंजाबी बाग माना जाता है। यहाँ पर सारे सभ्य आदमी, सभ्य परिवार रहते हैं। लगभग इस वार्ड में 4 झुग्गी क्लस्टर एरिया आते हैं। उस झुग्गी क्लस्टर एरिया से रोड नंबर 77 से PWD के आसपास के नालों से ये पूरा वार्ड घिरा हुआ है। लेकिन PWD के नालों की समय रहते हुए डिसिल्टिंग ना होने के कारण
जो एमसीडी की जो छोटी नालियां हैं, आप जाइएगा नालियां भरी भी मिलेगी, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि वो काम किसका है। अगर छोटी नाली साफ नहीं होगी, वो बड़ी नाला साफ नहीं होगा, तो छोटी नाली का पानी कहाँ जाएगा। लेकिन लोगों को लगता है कि एमसीडी की सफाई नाली के कारण, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे पता है कि क्या समस्या है, कि उसकी जड़ क्या है, क्योंकि जब तक जड़ पर हम जाकर के वार नहीं करेंगे वो उसकी समस्या का हल नहीं होगा। और उसकी सबसे बड़ी जड़ है यहाँ की दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार है, जो नगर निगम को सिर्फ दोष देती है। एमसीडी के पिछले मैं 15 दिन थे, भाई को फ़ोन किया, ला के बंदे भेजा, सफाई हुई। मैंने लिखित रूप में दे के आया था, आज जाके बंदे आए हुए हैं। उनके यही आज सिरसा जी के सामने थे कि राजीव गांधी लेकर महात्मा गांधी के बीच में जो है नाला इतना भरा हुआ है कि पानी अंदर से निकल ही नहीं रहा। आज बंदे ला के खड़ा करवाए हूँ, उनका चाय पीने का खाना खिला के तभी आया हूँ मैं, क्योंकि जो बाहर का जो नाला अगर नहीं साफ होगा तो अंदर का पानी कैसे निकलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक बात कही आप। हमारे पंजाबी बाग में जो सफाई की व्यवस्था, आपको बता दूं, यहाँ पर पहले कूड़े के ढलाव हुआ करते थे। यहाँ के निगम पार्षद श्री कैलाश सांगला जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने FCTS जो निगम द्वारा हर वार्ड में बनाए गए, जो फिक्स कंपैक्टर के रूप में, कैप्सूल के रूप में जो नवीनीकरण, जो नए ढलाव हैं उनको बनाया, और उन ढलावों के माध्यम से हमारे जो रोड नंबर 41 पे है उसमें कूड़े का एकदम कोई बाहर रोड के ऊपर एक कूड़ा तक नहीं दिखता है। गाड़ियों की तो मैडम हर जगह पार्किंग की प्रॉब्लम है। लोग गाड़ियाँ रोड पे खड़ी कर देते हैं, होने के बाद भी, पार्किंग होने के बाद भी जगह उनको फालतू चाहिए। इसका एजी साहब ने उद्घाटन करा पंजाबी बाग में, अब देखें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लगे हुए हम लोग। तो पार्क्स की परेशानी बताइए, पार्क है प्रॉपर? पार्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सीवरों की, जो MLA के हाथ में आती हैं। अच्छा। हमने उनको बोला भी कि रोड के जो इतने बड़े बड़े सीवर हैं, ये सफाई नहीं हो रही है, सही नहीं। पार्षद कौन है आपका पता है? हमारे निगम पार्षद हैं कैलाश सांगला जी। हाँ, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो अच्छा काम करते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंजाबी बाग के उस हर्बल पार्क में है, जहां पर ऐसा बताया जा रहा था कि काफ़ी स्वच्छ ये पार्क है, पर हम जैसा तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर आपको ये जो सिटिंग चेयर्स है वो यहाँ पर दिख रही होंगी, किस तरह से साफ़ सुथरा ये आपको ज़मीन दिख रही होगी। कहा जा रहा है कि ये लोग सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ पर देखिए किस तरह से डस्टबिन यहाँ पर जगह जगह पर लगाए गए हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से इस पार्क का जो सौंदर्यीकरण किया गया है, और लोग भी इस वक्त हमें दिख रहे हैं। आइए चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। पंजाबी बाग में कब से? मैं 1996 से। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे पंजाबी बाग के बारे में? बढ़िया है, यही नौकरी कर रहा हूँ मैं। हाँ, 96 से। ठीक है, चौकीदार हूँ मैं। अच्छा, पोस्ट अच्छा। पंजाबी बाग की अगर मैं बात करूँ तो सड़कें वगैरह ठीक है यहाँ की? हाँ सही है जी। स्वच्छता की अगर मैं बात करूँ? हाँ हाँ सही है सब। पार्किंग फैसिलिटीज वगैरह सब बढ़िया? सब बढ़िया है जी, सब बढ़िया है एकदम। और यहाँ पे हर वैरायटी के पेड़ मिलेंगे आपको, और जी बहुत ही अच्छा है, बाहर भी और अंदर भी। देखिए हमारे यहाँ पे आंवला भी लगे हुए हैं, और अच्छा, और ये अमरूद का बगीचा है, ये सम्मी है, और जी ये आंवले हैं सब तरह। हमारे यहाँ आंवले के कई वैरायटी है जी, कम से कम 4 तरह की वैरायटी है। अच्छा। जी। कितने पेड़ लगे होंगे यहाँ पर? अलग यहाँ पे 300 कुछ तरह के पेड़ हैं जी। अच्छा। जो आयुर्वेदिक हैं, हर उसमें काम आने वाले। अच्छा। जैसे अनतमूल हुआ, शुगर का हुआ, हर तरह की वैरायटी है जी। तो मौजूद है, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से तो ये पार्क। और कुछ परेशानी आपको नजर आती है? सफाई भी और मतलब पहले से तो जितनी गंदगी थी तो उससे मैम ये यहाँ पे जो काम करने वाले बहुत पहले से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने लग गए हैं, कि जब से ये केजरीवाल जी हमारे और जितना मतलब वर्करों पे इतना ध्यान देने लग गए। तो नहीं, ये MCD के अंदर आता है। तो MCD मैम जब से यहाँ पे है ना, मतलब जो वर्कर्स है बहुत अच्छा, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी मैम। और बाकी मैं पंजाबी बाग का ओवरऑल रिव्यू आपसे चाहूँ तो? मैम इसको तो मैम वेरी गुड में दिया जाएगा। अच्छा मैम, ठीक है, क्योंकि मैम एक दिन हम यहाँ रोज का कंटिन्यू आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, सफाई अच्छी है, हर चीज़ अच्छा है। क्योंकि समय समय पे इस पे ध्यान, जैसे पानी मैम इस पे पानी चेंज करना, और भी मतलब मच्छरों पे इस पे सब पे ध्यान देते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? पंजाबी बाग से आते हैं आप? नहीं मैडम, पंजाबी बाग अच्छा है और बढ़िया है, और पार्क भी अच्छा है, और घूमने के लिए हम यहाँ एक्सरसाइज करने आते हैं और योगा करने आते हैं। अच्छा है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है जी। पंजाबी बाग किस तरह का इलाका है? स्वच्छता की अगर मैं बात करूँ तो? पंजाबी बाग बहुत साफ़ इलाका है। मतलब यहाँ पे मैं 6-7 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ इस पार्क में, और ये बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ पे सारी लाइट वगैरह की सुविधा अच्छी है,
पानी वगैरह दिए जाते हैं पौधे को अच्छे से। और अच्छा, पार्क की छोड़े तो ओवरऑल पंजाबी बाग कैसा है? ओवरऑल भी साफ सुथरा ही है, हर जगह मतलब डस्टबिन लगा रखे हैं और झाड़ू लगता है सुबह सुबह, सब साफ है। तो चुनावी चौराहा आज पहुंचा था वार्ड नंबर 92 में, पंजाबी बाग वार्ड में। हमने पूरे इलाके का निरीक्षण किया, लोगों से जानने समझने की कोशिश करी क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं उनकी, लेकिन अंत में हमें ये जवाब मिला है कि ज़्यादातर लोग जो है वो संतुष्ट हैं यहाँ पर एमसीडी के काम को लेकर। आप देख पा रहे होंगे एमसीडी का ये एक तरह से ट्रक है, यहाँ पर जो कूड़ा है उसको कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो मशीन है, जो ग्रीन वेस्ट है उसको सेग्रीगेट किया जाता है, उसको यहाँ पर अलग किया जाता है। लेकिन जो दूसरा तरह का कूड़ा होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, वहाँ पर देखिए वो ट्रक है जिसमें उसको लोड कर दिया जाता है और उसको ढक कर प्रॉपर तरीके से, ताकि किसी भी तरह की स्मेल लोगों को ना आए, लोगों को परेशानी ना हो, इस ट्रक से उसको ले जाया जाता है। पूरा जो ये पार्क है वो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। हम देख पा रहे हैं डेस्क जगह जगह पर लगाई गई, जगह जगह पर डस्टबिन थे, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए। एक तरह से स्वच्छता को लेकर इन्होंने पूरी तरह से काम किया है। एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर टाइमली तरीके से आते हैं, पूरी जगह की पूरी अच्छे तरीके से सफाई करते हैं, लोग भी ज़्यादातर खुश हैं। आकांक्षा, जी मीडिया, दिल्ली। तो अलग अलग क्षेत्र के लोगों की अलग अलग राय, हो सकता है कल हम आपके बीच में भी पहुंचे। बहुत छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।